बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we start our today's topic. Our today's topic is about vector या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, अब हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। When the product of two vectors, which results into a vector quantity, that is called a vector products. Dear students, जैसा कि हम पहले बताया हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्केलर पढ़ा, जिसमें हम वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ या स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराते थे। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर पढ़ा है, और इसमें एक मेथड हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। आज हमारा जो है वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसमें भी क्या है, वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, mean when we multiply two vectors with each other, then we get as a resultant, our resultant is, or our new product is, it is a vector quantity. So that is why it is called a vector product. Mean when we multiply two vectors, as a result we get a vector quantity, our product is a vector quantity, then we say that it is a vector product. Dear students, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। हमारे पास डायग्राम में ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, यहाँ पास एक वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास वेक्टर क्या है, बी है। इन दोनों वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो एज अ रिजल्ट आप क्या करते हैं, एक नया वेक्टर सी वेक्टर लेते हैं। जो नया वेक्टर आता है ये आप पास प्रोडक्ट है, ये सी इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नया वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड अ सी वेक्टर और प्रोडक्ट वेक्टर। इट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप ये देखिए, यहाँ मैंने डी स्टूडेंट्स एक क्रॉस साइन लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? तो अहम बात यही है कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ क्रॉस साइन बिटवीन द वेक्टर्स। जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट के केस में क्या करते हैं, इन दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इसे डिनोट किया जाता है, वो दो वेक्टर दरमियान ये क्रॉस साइन इंसर्ट करके हम करते हैं जी। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। तो सपोज यही हमारे पास है कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर ए एंड बी। ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर ए है और इन दोनों के दरमियान अगर वेक्टर प्रोडक्ट लेना है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी दो वेक्टर हैं ए और बी, ये देखें डायग्राम में दो वेक्टर ए और बी, और इनमें क्या है जी, थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, ए और बी के दरमियान क्या है, जो एंगल है, ये आप देख रहे हैं ए वेक्टर डायग्राम में, और ये क्या है, बी वेक्टर है। और इसमें ये जो एंगल बना हुआ है, ये आप ये देखें, थीटा से हमने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट करवाया हुआ है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन वेक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें आप पास क्या है, इसका प्रोडक्ट है, इसको सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लें, या सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, नया प्रोडक्ट आ गया। और ये जो नया वेक्टर है या नया प्रोडक्ट है, ये आप पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी शो होता है। तो सो यही वजह है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर, देन एज अ रिजल्ट वी गेट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्योंकि इन दो वेक्टर्स के दरमियान जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको जो हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि क्योंकि जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो क्रॉस साइन के साथ की जाती है। सो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज अ
क्रॉस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्लास प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट के दो नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट या उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर एज अ रिजल्ट वी गेट अ न्यू वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इस वजह से कैसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्योंकि इन दो वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है यानी इस वेक्टर प्रोडक्ट को, उसको हम क्रॉस के सिंबल से यूज करते हैं, दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन डाला जाता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका फार्मूला है। फार्मूला हमने कैसे डिस्कस करना है, तो डी स्टूडेंट जैसा कि आप बताया कि हमारे पास क्या दो वेक्टर हैं, कंसिडर कर लिए, एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या बी है जी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये वेक्टर ए है और दूसरा क्या आपके पास वेक्टर बी है, एंड वेक्टर बी इज मेकिंग एंगल थीटा विद वेक्टर ए। ये वेक्टर ए के साथ क्या कर एंगल थीटा बना रहा है, ये आप देख रहे हैं, वेक्टर बी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद वेक्टर ए, then their vector product is equal to वेक्टर सी। तो ये आप देख रहे हैं ये इसका प्रोडक्ट क्या इक्वल टू वेक्टर सी के बराबर है, और ये हम देख रहे हैं ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या है, ये ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है। आप इसमें देखें ए क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड फॉर ए वेक्टर, b is the magnitude for b vector, and sin theta is a trigonometric ratio which is used for this vector product। ये फिक्स है, जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा यूज किया था, और इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करते हैं, यूज करते हैं। और n is a unit vector which represent direction of this c vector। जैसा कि आपको बताया था इसकी जो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली जब प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन भी तो होगी, तो लिहाजा ये आपका जैसे वेक्टर है उसी के नतीजे में है, ये सी वेक्टर है ये उसी के नतीजे में है। ये देखें इसकी डायरेक्शन के अपवर्ड है इस वक्त, आप ये देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आप देख रहे हैं ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसकी रोटेशन एंगल की, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो सो इस तरीके से हमारे पास क्या है, जो नया वेक्टर है इसकी भी डायरेक्शन है, जो प्रोडक्ट है एक नया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है, इसको हमने सी वेक्टर से प्रेजेंट किया है, एंड दिस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर कह लें या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कह लें, तो ये आपके पास है। अब इसमें ए बी साइन थीटा जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या आपके पास क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जी। तो सो ये हमारे पास है, और n आप बता दिए इट इज अ यूनिट वेक्टर, n is a unit vector and you know that unit vector it is a whose magnitude is 1 and it is used the represent the direction of a given vector। तो आप ये देखें सी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए हमारे पास n क्या है, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल हो गया है। तो सो ये आपके पास क्या परपेंडिकुलर है, ये आप देख रहे हैं ये प्लेन है, इन ये आपके पास इस प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात जी। तो सो n आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b। तो ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास प्लेन है जिसमें a वेक्टर और b वेक्टर दोनों मौजूद हैं, n में एंगल थीटा बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और c वेक्टर जो ये c है हासिल वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है या इनका प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, n यूनिट वेक्टर क्या कर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका फार्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी आपके पास क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, साइन आपका साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और n यूनिट वेक्टर इट इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर a and b। So dear student, if you have any question then question। dear students, ये जो c वेक्टर है या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, ये a वेक्टर क्रॉस b या c वेक्टर है, कहता है जैसा कि मैंने बताया कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन जो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। As we know that c vector
or A vector cross B vector, it is a product of A vector and B vector, and it is a vector quantity, it has a direction. So its direction can be defined by a right hand rule. So now we discuss what is a right hand rule. अब हम इस right hand rule को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो right hand rule क्या है? That is a place the tails of two vectors. Place the tails of two vectors A and B. हमारे पास दो वेक्टर A and B है. कहते हैं इनकी टेल को क्या रखें, ये इकट्ठा रखें. देखिए हमने इधर मैं डायग्राम सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पर हमने दोनों वेक्टर ये A और B, इन दोनों वेक्टर को टेल को इकट्ठा रखें, ये जोड़ दें, ज्वाइन कर दें. which defines the plane, यानी इनमें ये आप पास के A और B वेक्टर, यानी जो कि प्लेन्स को क्या करें, डिफाइन करें A वेक्टर और B वेक्टर. अब क्या करना है हमने, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर C और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ठीक है जी. कहते हैं जैसा कि बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है. अब आपने इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करना है. तो राइट हैंड रूल डी स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेंगे? नाउ कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. ये आपका राइट हैंड है, ये इसकी फिंगर्स हैं. कह रहे हैं कि कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम A वेक्टर टू B वेक्टर थ्रू अ स्मॉलर एंगल थीटा. फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, ये A आपका क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, B आपका क्या है, सेकंड वेक्टर है. नाउ कर्ल द फिंगर ऑफ, ये देखें ऊपर एरो हेड जो यहाँ बना हुआ है अपवर्ड, ये मैंने, ये देखें मैंने भी बना दिया. कहते हैं हमने क्या कि अपनी फिंगर्स को कर्व किया, कर्ल किया जी. कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड थ्रू अ स्मॉलर एंगल थीटा. ये आपके पास का स्मॉलर एंगल थीटा है. फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर A टू अ सेकंड वेक्टर B. तो देन इरेक्टेड थंब, ये थंब क्या है, इट इज इरेक्टेड थंब इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, या पास करते हैं. जबकि कर्लिंग फिंगर क्या करें, ये आप पास क्या रोटेशन बता रहे हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहे हैं. यानी वेक्टर A को B की तरफ हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, आपकी फिंगर्स हैं. जबकि जो थंब है, इरेक्टेड थंब इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और न्यू वेक्टर C वेक्टर. तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, राइट हैंड रूल कहलाता है. और राइट हैंड रूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा, एंड देन थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. सो दिस इज कॉल्ड अ राइट हैंड रूल. सो इस राइट हैंड रूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बड़ा है, हम ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की लाइन A वेक्टर है, ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये B वेक्टर है. ये आपके पास ये जो एरो है, ये इसका एंगल थीटा की रिप्रेजेंटेशन बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो कर्लिंग फिंगर से बता रही है. और ये इरेक्टेड थंब अपवर्ड क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर C की या A क्रॉस B वेक्टर की हमें डायरेक्शन बता रहे हैं. तो ये डी स्टूडेंट्स आपका राइट हैंड रूल है. अब हम देखते हैं डी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल आपके पास आ रही है टार्क. इसकी पहली एग्जाम्पल टार्क है. टार्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. टार्क है, एग्जांपल है जी इसकी. टार्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F. तो इन दोनों के दरमियान जो है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. इसकी एग्जांपल है, इसे आप सॉल्व करें तो R F sin थीटा एंजेंट वेक्टर जी. तो ये आप देख रहे हैं, ये आप पास ये पोजीशन वेक्टर R है और ये फोर्स F है. आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वेक्टर के टार्क के हवाले से. तो उसको आपने सिंपल तरीके से पढ़ा था कि मोमेंट R और फोर्स F जी, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. तो टार्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो यहाँ आप पास क्या है, ये R से मुराद इधर जो है मोमेंट आर्म जो है, ये आपको है पोजीशन वेक्टर R है और फोर्स आप पास ये परपेंडिकुलर F है. तो ये देखिए इनमें एंगल थीटा यहाँ आप देख रहे हैं, ये आप पास ये जी, ठीक है जी, ये एंगल थीटा 90 डिग्री है. तो ये देख रहे हैं आप, ये R और F में एंगल 90 डिग्री है. तो इस वक्त क्या है, आपके पास टार्क है मैक्सिमम में. सो टार्क इट इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस F, दैट इज RF sin थीटा. तो इसमें भी देखें, ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, ये टार्क की डायरेक्शन अपवर्ड है R क्रॉस F. और ये भी राइट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या है, इसमें फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड.
कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है, तो ये भी आपके पास क्या है, एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा क्लास 10th में, और फिर आपने मैग्नेट के हवाले से पढ़ा, तो उसके अंदर अगर चार्ज को आप मूव कराते हैं तो देन क्या होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इट इज द क्यू वी क्रॉस बी। ये आपके पास का फार्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। तो सो आपके पास क्या है, इसमें वी से मुराद क्या वेलोसिटी है और बी से मुराद क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। इसे हमने सॉल्व किया तो क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा आपके पास। तो ये आपके पास क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इसमें चार्ज या वेलोसिटी वी से मूव करते थे, इसके ऊपर क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू से मुराद यहाँ के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स जो है शो दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। हमने साबित करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है जी। तो डी स्टूडेंट्स लास्ट हम जब स्केलर प्रोडक्ट पर इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो उसको मैंने डिफाइन किया था, द ऑर्डर इन विच व्हेन वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर्स और प्रोडक्ट आंसर, तो दैट वाज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव लॉ। तो उसमें क्या है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। अब हम देखते हैं ये क्यों नहीं होता। अब इसमें भी क्या होता है कि हमने दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर दूसरी दफा हम क्या करें उसके ऑर्डर चेंज कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या करेगा, उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं क्यों नहीं फॉलो करेगा, इसकी रीजन देखते हैं कि क्या वजह है कि वेक्टर प्रोडक्ट में वो फॉलो नहीं करता है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास कंसीडर टू वेक्टर्स, ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। प्लेस बोथ वेक्टर्स ए एंड बी टेल टुगेदर, यानी इन दोनों के टेल को इकट्ठा रखें इन अ प्लेन ए एंड बी। तो हमने क्या कर लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले लिया इनटू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास पहला केस हमने कर लिया। ये देख रहे हैं ए वेक्टर डायग्राम में, ये बी वेक्टर है, इनमें एंगल थीटा है। तो इनमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो ये इसका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास आ गया जी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर जी। सिमिलरली अब हमने क्या कर इसका ऑर्डर चेंज कर, पहले क्या था ऑर्डर ए क्रॉस बी था, अब हमने ऑर्डर चेंज किया, वो क्या है बी क्रॉस ए ऑर्डर है। तो जैसे कि मैंने कम्यूटेटिव लॉ बताया कि हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर उसके प्रोडक्ट पे आंसर पे फर्क ना आए तो इट्स मीन दैट दिस ओबे अ कम्यूटेटिव लॉ। अगर फर्क आ जाए तो इट्स मीन इट डज नॉट ओबे अ कम्यूटेटिव लॉ। अब देखें स्टूडेंट पहले ए क्रॉस बी ऑर्डर था, अब हमारे पास ऑर्डर चेंज हो बी क्रॉस ए आ गया। इसी तरीके से आपके पास क्या है बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा एम यूनिट वेक्टर। अब हमने ये एम यूनिट वेक्टर यूज कर लिया है क्योंकि ऑर्डर चेंज हुआ, पहले हमने एन यूनिट वेक्टर यूज किया था, अब दूसरा डेफिनेटली डिफरेंट यूज करेंगे जी। अब आप देख रहे हैं जी ऑर्डर चेंज किया, पहले ए से बी की तरफ जा रहा था, अब क्या है बी से ए की तरफ जा रहे हैं। पहले डायरेक्शन क्या थी एंटी क्लॉकवाइज थी और हमारा ऑर्डर क्या था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था। अब हमने क्या किया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिया है, तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी। तो ये आप देखें पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, अब क्या होगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी जी। तो हमने क्या किया ऑर्डर जब चेंज बी क्रॉस ए की है तो डेफिनेटली जब राइट हैंड रूल यूज किया है तो ये आप देखें इसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड होगी, पहले क्या थी अपवर्ड थी ए क्रॉस बी। हमने कहा था ना curl the finger of your right hand from first vector a to b, then erected thumb will show you direction of a vector cross b vector जी। अब हमने सिमिलरली यही रूल क्या कर दिया है अप्लाई किए, पहले था कर्लिंग फिंगर फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, अब क्या हो गया बी टू ए हो गया जी। राइट हैंड रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जब हमने राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई किया है तो क्या होगा when curl the finger of your right hand from b vector to a vector from second vector to first vector, then erected thumb down it will show you direction of b vector cross a vector।
अब आप डिस्टेंस इस नतीजे पे पहुंच गए होंगे जैसा कि यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली वो पहले जैसा रिजल्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका आंसर भी क्या है, वेक्टर है, लिहाजा वेक्टर में डायरेक्शन भी है। इमेज वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड है और साथ क्या उसकी डायरेक्शन है, तो यहाँ डायरेक्शन का ख्याल रखना भी जरूरी है। हाँ, अगर डायरेक्शन हर दफा एक ही आ जाती तो फिर क्या कह सकते थे कि कम्यूटेटिव है। अब क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हम ए टू बी के डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी। जब हम बी टू ए ऑर्डर चेंज किया, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ऑर्डर चेंज करने के बाद ये एक जैसे नहीं रहे हैं, यानी इनके रिजल्ट्स में क्या आ गया, फर्क आ गया। तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ इस पे हो, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को obey ही नहीं करता जी। तो ये हमें इस रिजल्ट से पता चल गया। तो अब आप ये दोनों रिजल्ट देख रहे हैं, ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है, ठीक है जी, और ये आपके पास क्या है, रिजल्ट 2 है। आप दोनों में देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ पास क्या, एम यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर, यहाँ देखिए यहाँ माइनस साइन लगा हुआ। माइनस साइन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बल्कि अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है नेगेटिव साइन से। अब आप यहाँ देख रहे हैं, बाकी आप देखें तो मैग्नीट्यूड तो हद तक तो सेम है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, लेकिन डायरेक्शन के वाले से क्या है, फर्क आया हुआ है। तो बी क्रॉस ए देखें तो आप पास ए भी साइन थीटा है, और यहाँ आप पास क्या है, एम और एन, ये यूनिट वेक्टर है जैसे बताया था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ इस केस में क्या डिफरेंट है, या माइनस साइन अप्लाई हो गया, और इस वजह यहाँ क्या आ गया, फिर माइनस साइन आ गया। बी क्रॉस ए क्या हुआ, माइनस साइन हुआ। क्यों हुआ, कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये देखिए ना, एन यूनिट वेक्टर अपवर्ड था, एम यूनिट वेक्टर क्या है, डाउनवर्ड है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया जी। अब आप ये देख रहे हैं, तो इन दोनों रिजल्ट्स को देखा, ए क्रॉस बी आप पास का ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है, दूसरा आप पास का बी ए साइन थीटा एम यूनिट वेक्टर है, और इनको हमने रीसेट किया तो देख लिया कि आप पास बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी है। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये इससे पता चला कि आप पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। और वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बन रही है, क्योंकि हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवाया, सारा कुछ किया, तो इस डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ, इस वेक्टर प्रोडक्ट ने कम्यूटेटिव लॉ को obey नहीं किया, क्योंकि पहले अपवर्ड थी फिर डाउनवर्ड हो गया जी। बाकी तो आप देख रहे हैं ए और बी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों केसेस में सेम है, साइन थीटा भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और सिर्फ क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन, यानी एक में एन यूनिट वेक्टर अपवर्ड है, दूसरे में एम यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स में फर्क आ गया है। तो सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और वाइस वर्सा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी जिसको पहले ले लें दूसरे की डायरेक्शन के अपोजिट आएगी, और माइनस साइन यहाँ क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो सो ये क्या होगा, फिर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, so it does not obey a commutative law. So dear students, if you have any question, then you can ask question. And now characteristics of vector products. Characteristics of vector product अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो dear students, first characteristics जो है, that is a vector product is non-commutative, ये अभी हम साबित करके आए हैं, ठीक है। ये इसका पहला characteristics है, a vector product is non-commutative, it does not obey a commutative law. तो फॉर वेक्टर ए एंड बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे अ कम्यूटेटिव लॉ, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो बता रहे हैं कि आप दो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट लें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एग्जांपल दे रहे हैं कि वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। इट्स मीन दैट हम क्या लेते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये आपका 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो उससे आप पास क्या होगा,
इज इक्वल टू ए बी एज यूनिट वेक्टर, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है इट विल मैक्सिमम एंड इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर। तो ये आप पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर ए और बी, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, एंगल 90 डिग्री का है। हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया और साइन 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, so their magnitude will be equal to product of their magnitude and it will be a maximum. Our next characteristics, that is the vector product of two parallel and anti-parallel vectors is the null vectors. जी हाँ, कहते हैं कोई भी दो वेक्टर which are parallel or they are anti-parallel, when we take the cross product then their product will be equal to null vectors. तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर कहलाएगा। अब ये ऐसे क्यों है, तो स्टूडेंट ये देखें ए और बी डायग्राम में दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री हो गया, या ये एंटी पैरेलल है तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इधर ये आप पास ए और बी आपस में पैरेलल है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल थीटा क्या होता है उनमें 0 डिग्री होता है, और जब ये दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनमें एंगल थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है। आप ये देख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम इन दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर जो है इनका लेते हैं पहले, तो देन ए बी साइन थीटा। अब मैंने जैसे बताया पैरेलल वेक्टर एंगल थीटा क्या होगा 0 होगा, और साइन 0 क्या होता है हमेशा 0 होता है, तो सो ये आपके पास क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, नल वेक्टर आ गया। यानी जब भी दो वेक्टर्स का आप वेक्टर प्रोडक्ट लें तो और वो दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका वो जो वेक्टर प्रोडक्ट था वो नल वेक्टर होता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स विच आर ए एंड बी एंटी पैरेलल, हमारे पास दो वेक्टर क्या है एंटी पैरेलल है, यानी एंगल थीटा 180 डिग्री है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा हियर 180 डिग्री, एंड साइन 180 हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो सो ये भी आपके पास क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया। तो इससे पता चला कि कोई भी दो वेक्टर जो एंटी पैरेलल हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, नल वेक्टर के इक्वल होता है। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन क्वेश्चन प्लीज। नाउ डी स्टूडेंट नेक्स्ट आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट अबाउट अ यूनिट वेक्टर, ये इसका क्या सिस्टम है, सेटअप है। तो ये डी स्टूडेंट्स आपका यूनिट वेक्टर पहले ही बता चुका हूँ, वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड 1 एंड यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन वेक्टर, इन किसी वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। तो ये आपका 3 एक्सेस है, इस 3 एक्सेस में आप देख रहे हैं आप पास आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, इस तरह जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सेस है, और यहाँ आप पास क्या है के यूनिट वेक्टर, दिस इज अ के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सेस। तो डी स्टूडेंट्स आप डायग्राम से देख रहे हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा, या सेम वेक्टर के दरमियान होगा या डिफरेंट यूनिट वेक्टर के दरमियान होगा। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेते हैं, आई क्रॉस आई लेते हैं सपोज, तो फिर क्या होगा, ये आई क्रॉस आई है, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, या बस क्या है जे क्रॉस जे है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और के क्रॉस के ये जो आप पास है सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आता है 0 आता है जी उसका आंसर। सेम जो यूनिट वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है 0 आता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह देख लें स्टूडेंट्स कि आई क्रॉस आई, आई यूनिट वेक्टर का आई के साथ ही लेंगे, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, और एंगल थीटा क्या होगा 0 होगा, तो डेफिनेटली और साइन 0 फिर क्या होता है 0 होता है। सो इस वजह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के ये क्या होते हैं वो आप पास 0 होते हैं। इसी तरीके को आप देखें ये आप पास सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं अब एक रूल मैंने लिखा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज नल वेक्टर जी, दैट इज ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड साइन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0 मीन नल। तो ये क्यों है, क्योंकि जब किसी वेक्टर का उसके साथ ही प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, वो क्यों पैरेलल होते हैं, एंगल 0 होता है, तो सो आपके पास क्या होगा उसका आंसर नल होगा, नल वेक्टर होगा 0 होगा। ऑन द सेम रूल क्या है, यहाँ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इनका जब वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा 0 होगा, मीन नल वेक्टर होगा। ये देख रहे आई क्रॉस आई
इन दोनों क्या हुए अलॉन्ग एक्स एक्सिस हुए, ये देखें एंगल 0 हो गया, साइन 0 क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया इस वजह से जी। इस तरह जे क्रॉस जे, अब जे अलॉन्ग वाई एक्सिस है, दोबारा फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जे के साथ दोबारा आप ले लें, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, एंगल 0 हो गया और साइन 0 क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह आप पास किया के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस के क्रॉस के जी, आप यानी सेल्फ यूनिट वेक्टर आप उसको सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले यूनिट वेक्टर का, तो एंगल थीटा क्या हो गया 0 हो गया और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। सो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बात आती है डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्या होता है, यानी आई क्रॉस जे हो तो फिर क्या होगा, इस तरह जे क्रॉस के हो तो फिर आपके पास क्या होगा, इस तरह के क्रॉस आई हो तो फिर आपके पास क्या होगा। तो ये डिस्टेंस अब हमारे पास क्या है आई क्रॉस जे, ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें। अब इसमें देखिए आगे क्या आ गया आपके पास के आ गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई कराते हैं उसका रिजल्ट भी क्या आता है एज ए वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसकी भी डायरेक्शन होती है। क्लियर होगी बात जी। तो सेम लाइक दैट क्या होगा आई क्रॉस जे क्या होगा के के बराबर हो। आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट इस डायग्राम एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आई जे एंड के, तो ये हमारे पास क्या है साइक्लिक ऑर्डर मैच, ठीक है जी, क्लॉक वाइज साइक्लिक ऑर्डर है। ये देखें आई और जे का लें पीछे बच क्या जाता है, आई और जे का लें तो ये पीछे के रह जाता है। अब ये देख लें आई और जे के अंदर आप ले लें तो के क्या है जेड एक्सिस का लॉन्ग है, ये परपेंडिकुलर है, जैसे हम राइट हैंड में पढ़ आए हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर इन दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था। ये देखें वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ हमारे पास क्या है ये देख राइट हैंड रूल आप देखें, तो इसमें भी आपके पास क्या था हमने दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसका आंसर जो प्रोडक्ट क्या था अपवर्ड डायरेक्शन में था, नहीं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था जी। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी क्या है यही चीज है कि जब दो यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो एज ए रिजल्ट भी क्या आता है वेक्टर ही आता है, और वो क्या होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो इन दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो सो आपके पास परपेंडिकुलर फिर कौन सा होगा, अगर हम जे आई क्रॉस जे ले लेंगे तो डेफिनेटली तीसरा क्या है अलॉन्ग जेड एक्सिस के होगा। इस तरह जे क्रॉस के लेंगे तीसरा क्या होगा आई यूनिट वेक्टर होगा, के क्रॉस आई क्या होगा आगे जे होगा। अब आप देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर चेंज करें, वही कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड जी, ऑर्डर चेंज करें आई क्रॉस जे था जे क्रॉस के होगा क्या होगा माइनस के होगा, ये आप देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप पास क्या है जी यहाँ हमारे पास जे क्रॉस आई है, ये जे क्रॉस आई ये वापस यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ आगे माइनस आप पास के बन जाएगा जी। इस तरह आप पास के क्रॉस जे, तो अब आप ये देख रहे के क्रॉस जे तो इधर क्या जाएगा माइनस आई आ जाएगा। इसी तरीके से आई क्रॉस के जे क्या आ जाएगा माइनस जे आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आई क्रॉस जे इसका क्या है के आया है। अब आपने यहाँ ऑर्डर चेंज किया है इन फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, तो क्या है जी ऑर्डर चेंज करके देखिए माइनस साइन आ गया, माइनस साइन का मतलब क्या है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बात आपने डी स्टूडेंट याद रखना है, क्या हो जाएगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड हमेशा जो है पॉजिटिव ही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आप ये देखें आई क्रॉस जे के था, तो जे क्रॉस आई करने से क्या हो गया के आ गया माइनस के आ गया, तो माइनस जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आप देख रहे हैं जे क्रॉस के, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया के क्रॉस जे, उल्टा करने से जे क्रॉस के था, अब के क्रॉस जे का ये देखें रिजल्ट सेम है, ये देखें मैग्नीट्यूड ये वेक्टर सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ देखें चेंज हो, यहाँ भी देखें के था इधर भी आपके पास के यूनिट वेक्टर था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। और यहाँ भी आप देखें आई और आई है डायरेक्शन चेंज हुई है जी। इस तरीके से यहाँ आप देखें तो यहाँ पर क्या हुई है डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये जो आपका सर्कल में बना हुआ है एक साइक्लिक ऑर्डर और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर है। जब ये पॉजिटिव होते हैं आई क्रॉस जे लेंगे तो ये हमेशा के आएगा, इस तरह जे क्रॉस के लेंगे हमेशा पॉजिटिव आई आएगा, इस तरह के क्रॉस आई लेंगे हमेशा क्या होगा पॉजिटिव आएगा जे जी। यहाँ पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा उल्टा चक्कर चल पड़ा है, तो जब उल्टा चक्कर चलता है तो क्या होता है नेगेटिव साइन आ जाते हैं। उल्टे चक्कर का मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन है जी। ये आप देख रहे हैं आई क्रॉस के ये माइनस आ गया, इस तरह जे क्रॉस आई है माइनस के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस आई है। तो डी स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क क्वेश्चन।